हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टैग मंदिर चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आप कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए ऑफलाइन परचेज करते हैं मतलब कि शॉप से, या फिर मान लीजिए आप ऑनलाइन किस साइट से परचेज करते हैं। दोस्तों शॉप से आप जब बाय करते हैं तो वहां पे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल न्यू पैकेजिंग से आता है, मतलब सील है। पर यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन साइट से मंगाया तो वहां पे आप क्या करते हैं कि वहां पे उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, मतलब उसके अंदर कुछ और ना हो। पर वहां पे दोस्तों आपको ग्राफिक्स कार्ड ठीक ठाक लगता है, चाहे आप मान लीजिए शॉप से परचेज करते हैं या फिर मान लीजिए आपने ऑनलाइन साइट से परचेज किया है। पर दोस्तों वहां पे एक और स्कैम होता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कोई ऑनलाइन साइट से वहां पे कोई ग्राफिक्स कार्ड परचेज किया है, उसके बॉक्स के ऊपर भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील लगी हुई है और वहां पे जो ग्राफिक्स कार्ड की जिसमें पैकेजिंग होती है वहां पे भी इसमें सील लगी है। पर दोस्तों वहां पे फिर भी आप वहां पे कैसे पता लगा सकते हैं कि वहां पे जो आपका ग्राफिक्स कार्ड यूज तो नहीं है। जैसे ये जो मैंने मंगाया था ग्राफिक्स कार्ड, और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो है पहले से यूज किया हुआ था, जैसे यहाँ पे प्रॉपर सील थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं वो फैक्टर बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आप कोई भी न्यू ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए शॉप से बाय कर रहे हैं या फिर मान लीजिए ऑनलाइन की साइट से बाय कर रहे हैं, तो पहले से यूज किया हो तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सभी ये चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है सीरियल नंबर। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि हमारे आफ्टर मार्केट कोई भी कंपनी के ग्राफिक्स कार्ड हुए, जैसे मान लीजिए गीगाबाइट का, एजूस का, एजरो का, एमएसआई का, ईवीजे का, या फिर मान लीजिए जो टैग कंपनी का, सैफायर का, कलरफुल का, कोई सी भी कंपनी का हुआ, या फिर मान लीजिए हमारे जो स्टॉक जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मतलब यानी कि जो एनवीडिया कंपनी की जीपी चिप होती है और एनवीडिया कंपनी ही द्वारा बनाया गया है। ऐसे मान लीजिए एएमडी कंपनी ही की जीपी चिप लगी है और एएमडी कंपनी ही द्वारा बनाया गया है। तो वहां पे दोस्तों उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना, आपको बॉक्स के ऊपर वहां पे एक सीरियल नंबर आ जाता है। सीरियल नंबर दोस्तों वहां पे आपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो मेरे पास एक ग्राफिक्स कार्ड है गीगाबाइट का RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, इस सीरियल नंबर को मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसका वारंटी स्टेटस जो मैं चेक करूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी का आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वहां पे इसके वारंटी स्टेटस चेक पे जाना है और वहां पे दोस्तों क्या करना है कि आपको सीरियल नंबर फिल करना है। वहां पे दोस्तों जैसे मैंने ये ग्राफिक्स कार्ड जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 7 तारीख को बुक कराया था, 11 को मतलब ये दिसंबर को मुझे रिसीव हुआ है। 7 दिसंबर को मैंने बुक कराया था, 11 दिसंबर को मुझे रिसीव हुआ है। और जब मैंने इसकी वारंटी चेक की तो वहां पे मुझे दोस्तों देखने को मिला कि इसकी जो वारंटी ऑलरेडी चल रही है। वहां पे दोस्तों कैसे कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड जो है मतलब जितने भी आप डिफरेंट मॉडल लेंगे वहां पे डिफरेंट वारंटी मिलती है। यहाँ पे दोस्तों एक ग्राफिक्स कार्ड है जैसे गीगाबाइट का RTX 3060 गेमिंग OC 12 GB जो वीडियो रैम के साथ आता है। यहाँ पे दोस्तों ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है। अब दोस्तों मैंने वहां पे चेक किया तो यहाँ पे वारंटी लिखी है 2 अक्टूबर 2026 तक वैलिड है। यहाँ पे दोस्तों जब मैंने ग्राफिक्स कार्ड जो है 7 दिसंबर को जो परचेज किया तो उसी दिन से वारंटी शुरू होनी चाहिए। मान लीजिए रिटेलर जो आपको ऑनलाइन शॉप से बाय किया है तो वहां पे उन्होंने रजिस्टर किया या मैं खुद रजिस्टर कर रहा हूं तो उस दिन से वारंटी शुरू होनी चाहिए। पर यहाँ पे दोस्तों इसको पहले ही 2 महीने से ऊपर जो है वहां पे इसकी वारंटी चल रही थी। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो ग्राफिक्स कार्ड है पहले से यूज किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं इस बॉक्स में देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सील बंद है और पैकेजिंग भी मैं इसकी प्रॉपर तरीके से खोल रहा हूँ, मतलब यानी कि सब जगह। पर फिर भी यहाँ पे दोस्तों ये पहले से ही वहां पे मतलब यूज किया हुआ है। तो आप दोस्तों पहले ही रिटेलर या फिर मान लीजिए किसी भी शॉप से बाय करते हैं तो वहां पे जरूर चेक कीजिए। अगर वहां पे उसकी वारंटी पहले से चल रही है तो उसे आप वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि हमें दूसरा पैक दीजिए जिसकी रजिस्ट्रेशन जो आज की डेट में हो जो हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जरूर ध्यान देना है। तो वहां पे दोस्तों सबसे पहले फैक्टर होता है आपको देखना जरूरी होता है, मतलब सीरियल नंबर से आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो कि वहां पे सब कुछ आपको सही लग रहा है पर वहां पे पहले से यूज किया हो या फिर पहले से उसकी वारंटी जो चल रही हो। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला फैक्टर। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपने वारंटी चेक की और उसकी वारंटी चेक बिल्कुल ओके है, उसी दिन से रजिस्टर्ड है, या फिर वह रजिस्टर अभी नहीं है, मतलब उसकी जो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब वहां पे वो जो उसकी वारंटी शुरू होगी। पर यहाँ पे दोस्तों उससे बाद आपको क्या देखना होता है, वहां पे दोस्तों दूसरा नंबर पर आपको जो देखना होता है जब आप ग्राफिक्स कार्ड किसी को बॉक्स को खोलते हैं तो वहां पे सबसे पहले उसकी सील को देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मतलब बिल्कुल सही लग रही है, आपने खोल लिया है। वो इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता सील वहां पे, क्योंकि वहां पे सील दोबारा भी लगाई जा सकती है, उनके पास सब कुछ होते हैं, मतलब यानी कि जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने वहां पे बॉक्स की भी सील देख लिया, जिस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपका पैकेजिंग है वहां पे भी सील देख ली, आपकी कोई पहले से उखड़ी तो नहीं है, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कहीं वो मतलब उसकी वारंटी वहां पे मतलब परचेजिंग के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन ना किया प्रोडक्ट और वो यूज किया हो, यहाँ पे आप ऐसे देखते हैं। उससे बाद दोस्तों जब वहां पे आपने जब देख लिया वो भी आपको ओके लगा तो ये तो हो गया हमारा दूसरा फैक्टर, मतलब वहां पे पहले से उखड़ी तो नहीं है आपके वहां पे, मतलब यानी कि जो हमारे सील होती है वो भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। उससे बाद जो तीसरे नंबर पर मेन जो चीज आपको मायने रखती है वो यहाँ पे रखती है जो PCI एक्सप्रेस एक्सटेंशन स्लॉट होता है, मतलब जिस स्लॉट में हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है और वहां पे आपने दोस्तों देखा पिन्स होती है काफी सारी। तो वहां पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे जो हमारी PCI एक्सप्रेस एक्सटेंशन की स्लॉट
उसकी जो पिन्स होती है अगर वो पहले से ही वहां पे उन पे कुछ लाइन बनी कुछ इस तरह के, तो वो आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि वहां पे वो जो ग्राफिक्स कार्ड है बिल्कुल यूज किया हुआ है। मतलब वहां पे चाहे उसकी वारंटी आपको बिल्कुल ना देखने को मिले कि वो अभी चालू नहीं हुई है या उस दिन से चालू है, पर वहां पे दोस्तों उसके ऊपर लाइंस पड़ी हुई, तो इसका मतलब वहां पे वो चालू हुआ है पहले से, मतलब यूज किया हुआ, पर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। यहाँ पे दोस्तों ब्रांड न्यू उसे बुलाता है जिसमें पिन्स के ऊपर भी बिल्कुल लाइनें ना बनी हो, क्योंकि वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा जब ग्राफिक्स कार्ड को हम स्लॉट में डाल लेते हैं तो वहां पे इसके ऊपर लाइनें कुछ बननी शुरू होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लीन नजर आ जाएगा कि वो कैसे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश पीस को ऐसे आप चेक कर सकते हैं, चाहे मान लीजिए आप शॉप से बाय कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई साइट से बाय करते हैं, तो वहां पे इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो जरूर बनाइए ताकि आपके साथ धोखा ना हो और वहां पे आप रिसेलर को बोल सके कि ये पहले से यूज किया हुआ, हमें फ्रेश पीस चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीसरे नंबर पर जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है विजुअल रूप में, मतलब विजुअल रूप में आपको वहां पे देखना पड़ता है। आप ये तो नहीं है कि वहां पे ग्राफिक्स कार्ड आपने मतलब निकाला, सील खोल कर सीधा ही वहां पे आपने लगाना शुरू कर दिया, या फिर मान लीजिए शॉप से बाय कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन की साइट से बाय किया हुआ है, तो वहां पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको विजुअल रूप में देना पड़ेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर वहां पे पहले से ही उसमें निशान पड़े हैं तो आप सीधा उसे वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि यूज किया हुआ। आप पर वीडियो प्रूफ जरूर रखिए वहां पे ताकि आपको इनकार ना कर सके। उसके बाद दोस्तों विजुअल रूप में आपको क्या देखना, वहां पे फैन देखना आपको कि फैन आपके रोटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि उनमें डस्ट भरी होती है तो क्लीन ही नहीं करते, मतलब रिफर्बिश होते हैं और उनको आप यूज करेंगे तो वो अटक जाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करेंगे, तो वहां पे आपको चीज देखनी होती है। उसके बाद जो अगला फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों फैन के बाद वहां पे डस्ट का, मतलब आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि ग्राफिक्स कार्ड के जो पीसीबी होता है या फिर मान लीजिए बाकी जगहों पर कहीं डस्ट के निशान तो नहीं है, मतलब वहां पे साफ कर किया होता है उससे, मतलब रिफर्बिश ग्राफिक्स कार्ड को कई बार, पर वहां पे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से देखना होता है, मतलब अच्छे तरीके से विजुअल रूप में कि वहां पे पहले से कहीं डस्ट तो नहीं है। अगर वहां पे दोस्तों डस्ट है तो आप समझ लीजिए कि वो भी ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है। पर दोस्तों मेजर फैक्टर मैंने जैसे बता दिया आपको सीरियल नंबर से, और जो पीसीआई एक्सप्रेस एक्सटेंशन स्लॉट होती है वहां से आपको देखने में पता चल जाएगा कि ये ग्राफिक्स कार्ड यूज तो नहीं है, कि आप चाहे मान लीजिए आप फ्रेश पीस वहां पे खोले तब भी। उससे बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे मान लीजिए आपको सभी फैक्टरी सही लगते हैं कि सीरियल नंबर भी आपको कल लग रहा है, और वहां पे दोस्तों आपने बाद में देख लिया कि उसकी सील भी प्रॉपर है, मतलब वहां पे न्यू लग रहे हैं। उससे बाद दोस्तों आपने देख लिया कि पीसीआई एक्सप्रेस एक्सटेंशन स्लॉट पे कुछ निशान भी नहीं पड़े हुए हैं बिल्कुल भी, वहां पे उसकी जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, मतलब वहां पे जो पिन्स होती है उनके ऊपर भी कुछ निशान नहीं है, तो वो भी बिल्कुल ओके लग रहा है। उससे बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे फैन भी आपने चेक कर लिए और वहां पे डस्ट भी नहीं है, वो भी आपने चेक कर लिया, बिल्कुल प्रॉपर है। उससे बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाकर, मतलब पीसीआई एक्सप्रेस एक्सटेंशन स्लॉट में लगाकर वहां पे दोस्तों उसके ऊपर बेंच मार्क कर सकते हैं। बेंच मार्क में आप वहां पे देख सकते हैं कि उसका सीपीयू टेम्परेचर लोड पे ये तो नहीं है कि वहां पे एकदम से बढ़ रहा है, या फिर मान लीजिए कि उसकी फ्रिक्वेंसी है जो काफी कम या ज्यादा तो नहीं हो रही है, मतलब उसमें बेंच मार्क आप प्रॉपर तरीके से करके देखिए ताकि आपको वहां पे पता चल सके आपका ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल ओके है। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे हमारी जो वीडियो रैम होती है, मतलब वहां पे ग्राफिक्स की वीडियो रैम होती है, उसका वहां पे स्पेशली टेस्ट कर सकते हैं कि वहां पे कोई उनमें जो बैंक होता है, मेमोरी बैंक होते हैं, मान लीजिए उसमें 5 या 6 या 7 या 8 मेमोरी बैंक लगे हुए अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब जितने जीबी का आपका जो वीडियो रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो वहां पे उसकी प्रॉपर चेक कर सकते हैं, मतलब वहां पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि वहां पे कोई मेमोरी बैंक हमारा पहले से खराब तो नहीं है। कई बार ये होता है कि आपको काफी देर बाद से पता चलता है कि वहां पे इसका जो वीडियो रैम का कोई एक बैंक है खराब है, तो यहाँ पे दोस्तों वो आपको जान लेना जरूरी है। उससे बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वहां पे बेंचमार्क की कर सकते हैं और वहां पे आप जो वीडियो रैम की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो आप दोस्तों देख सकते हैं। वहां पे आपका जीपीयू टेम्परेचर है, फैन रोटेशन कर रहे हैं कि नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से आप वहीं पे चेक कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू। उससे बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बेंचमार्क नहीं करना, आप सिंपल क्या कीजिए, जीपीजेड सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप देख लीजिए कि वहां पे आपका जो ये जो जीपीयू चिप लगी है उसके अंदर कौन सी है, उसकी जो मेमोरी कितनी है, बैंडविड्थ, मतलब सब आपको डिटेल इस तरह वहां पे नजर आ जाएगी, तो आप वहां पे पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल ओके है। और वहां पे मान लीजिए आप चेक भी करेंगे तो वहां पे उसमें टेम्परेचर, फैन, उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके चलने के लिए सब कुछ बता देगा। तो वहां पे दोस्तों आप इस तरह पता लगा सकते हैं। वहां पे ये तो नहीं है कि हल्का लोड डालने पर भी वहां पे जो जीपीयू का टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज जा रहा है, तो वहां पे आप ये चेक कर सकते हैं। मतलब ये चीजें आपको चेक करनी होती है ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद वहां पे। उसके बाद दोस्तों ये फैक्टर होते हैं कि पहले से लेकर, जैसे मैंने आपको फैक्टर बताए उनमें चेक हो गया, मतलब पहले में पता चलेगा आपको यूज किया कि नहीं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा ऐसे फैक्टर चेक कीजिए उसमें यूज किया तो नहीं किया, आपको लग रहा है कि वहां तक न्यू है बिल्कुल। उससे बाद जो फाइनली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आपको वहां पे चेक लग रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो आप उसका यूज कीजिए। अगर वहां पे आपको कोई दिक्कत नजर आ रही है तो दोस्तों आप सिंपली क्या कीजिए कि आपकी जो सीपीयू के ऊपर कूलर होते हैं या हीट सिंक होती है, मतलब पीसीबी बोर्ड के ऊपर, ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, उसको हटाइए और वहां पे आप विजुअली तौर पे सबसे पहले इंस्पेक्शन कीजिए। वहां पे दोस्तों आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि वहां पे जो हमारी VRM होती है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, आपको वहां पे चेक करना है कि उसमें मोसफेट है, या फिर मान लीजिए कि उसमें कैपेसिटर है, कोई चेंज तो नहीं है, फिर वहां पे सोल्डरिंग का कोई निशान तो नहीं है कि वहां पे दोबारा पार्ट्स लगाया गया हो। और उससे बाद दोस्तों आपको क्या करना, विजुअल रूप में वहां पे चेक करना जो हमारी मेमोरी जो चिप होती है और जो हमारा जीपीयू चिप होते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान से देखना वहां पे लेंस के थ्रू कि वहां पे उसके नीचे जो जीपीयू चिप होती है या फिर मान लीजिए जो हमारी मेमोरी जो चिप है उसके नीचे वहां पे डस्ट तो नहीं है, क्योंकि वहां पे दोस्तों
क्या था कि ग्राफिक्स कार्ड पहले से यूज हो जरा देर के लिए, वहां पे आपको बाकी चीज भी फैक्टर नजर आ रहे हो, पर वहां पे दोस्तों क्या था इसके अंदर डस्ट चली जाती है। वहां पे दोस्तों बाहर बाहर से तो क्लीनिंग कर देते हैं सब कुछ बिल्कुल न्यू की तरह, पर वहां पे जो हमारी जो मेमोरी जो चिप होती है, मतलब जिसमें बीजीए वाली जो चिप जो होती है, जिसे हम बाल ग्रिड अरे वाली चिप बोलते हैं, या फिर मान लीजिए जीपीयू वाली जो चिप होती है, वहां पे दोस्तों क्या था कि उसके नीचे वहां पे सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है और वहां पे आपको डस्ट क्लीन नजर आ जाएगी। आपको वहां पे डस्ट नजर आ रही है या फिर मान लीजिए कुछ और भी नजर आ रहा है, मतलब यानी कि डस्ट पार्टिकल की तरह, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि वो ग्राफिक्स कार्ड पहले से यूज किया है, आपको क्लीनिंग करके अच्छे तरीके से वहां पे फिर दोबारा दिया गया है। ये नहीं है कि वहां पे काफी लंबे टाइम तक चला होगा, पर वहां पे दोस्तों वो जैसे मान लीजिए कि हफ्ते या फिर मान लीजिए कि 3-4 दिन 5 दिन या फिर उससे ज्यादा टाइम का भी वहां पे यूज किया, तो आप सिंपली वहां पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वहां पे आपका ग्राफिक्स कार्ड जो आपने बाय किया वो बिल्कुल न्यू है या फिर पहले से यूज तो नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज से आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों आपको काफी तरीके की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आपकी पुरानी ग्राफिक्स कार्ड को क्या चेक करें, पर यहाँ पे कभी भी ये वीडियो नहीं मिल पाएगी कि वहां पे आपका जो न्यू ग्राफिक्स कार्ड है उसको कैसे चेक करें कि वो पहले से यूज तो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड पहले यूज तो नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली मेरा एटलीस्ट यहाँ पे कहना है कि जब भी आप कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हैं, चाहे ऑफलाइन आप परचेज करते हैं मतलब कि शॉप से, या फिर मान लीजिए ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो जब आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके शॉप से बाय कर रहे हैं तो वहां पे बनाइए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि वहां पे पहले यूज तो नहीं किया हुआ है। और या फिर मान लीजिए आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो उससे जब रिसीव करते हैं उससे बाद आप वहां पे टाइम स्टैम्प के साथ बिल्कुल अनकट वीडियो वहां पे बनाइए, ताकि वहां पे आप सब कुछ चेक करके फिर उसको बताएं कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है पहले यूज है। मैंने आपको जैसे बता दिया कि पहले 3-4 फैक्टर से ही आपको वहां पे क्लीन नजर आ जाएगा कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है पहले से यूज किया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।